आज है डे 6 ऑफ 30 डेज मांगा क्रिएशन चैलेंज एंड आज हमारा फोकस होगा स्टोरी बोर्डिंग और कैरेक्टर डिजाइनिंग पर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड।オプションの漫画ハウス तो आज हम कॉलेज नहीं जाने वाले थे इसलिए मैं लेट उठा था। फिर भी मैं एक्सरसाइज करने के लिए गया पार्क में, जहाँ पर काफ़ी सही था आज का दिन क्योंकि मैंने एक्सरसाइज करी। एंड वहाँ से लौटने के बाद मैंने अब तक का सबसे ज़्यादा हेल्दी नाश्ता बनाया, जो कि था दूध और दलिया, जो कि सबसे ज़्यादा हेल्दी नाश्ता है मतलब फ़िलहाल के लिए। तो मैं मॉर्निंग प्रैक्टिस करने वाला था तो मैंने देखा कि यहाँ पे टेबल काफ़ी मेस्ड अप है, सो इसे जमाते ऐसा सोचा। और उसके बाद जो आर्ट वर्क्स रखे थे मैंने सोचा कि उन्हें तो मैं दिखा देता हूँ। सो ये जो कैरेक्टर डिज़ाइनिंग है ये हाई स्कूल मांगा की है, सो इसे मैं अभी नहीं दिखाऊंगा। बाकी ये वाला जो पेज है ये 2 पेज की कॉमिक बनाई थी, मतलब आगे मैंने कंटिन्यू नहीं करी, शायद आगे कभी करूँ। बाकी मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स जानते हैं कि ये वाली जो कॉमिक है ये मैंने तब बनाई थी जब मैं कॉलेज ज्वाइन नहीं किया था, काफ़ी मंथ्स पहले की है। और इसमें एक्चुअली मैं कॉलेज के अंदर फर्स्ट टाइम एंट्री लेता हूँ, उस टाइप का कुछ सीन बनाया था। सो अच्छा था। बाकी इसके बाद मैंने इसे कंटिन्यू नहीं किया। अब साफ़ सफाई करने के बाद मैं टेबल का सीन दिखाता हूँ, जो कि ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है। खैर इसके बाद मैं प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता हूँ। सो मैं जेस्चर प्रैक्टिस बिना रेफरेंस के भी कर सकता हूँ और मैं करूँगा भी, बट चलो देखते हैं। थोड़ा बहुत डेथ नोट के कोई पोजेस उठा कर उनसे लाइक एनाटॉमी वगैरह की प्रैक्टिस करते हैं। वैसे इसे कहेंगे जेस्चर प्रैक्टिस शायद से, क्योंकि मैं इसमें बस जेस्चर स्टडी कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ। और ये चीज़ अगर करनी है तो तुम्हें थोड़ी नॉलेज वगैरह होनी चाहिए इन चीज़ों की। बाकी प्रैक्टिस करते करते ये चीज़ अच्छी हो जाती है। सही बात तो सब कुछ प्रैक्टिस के ऊपर है, तो तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस करने के लिए पहले जानना पड़ेगा कि वो चीज़ होती कैसे है। सो मैं तो भाई काफ़ी सारे चैनल्स को फॉलो करता हूँ, तुम्हें भी फॉलो करना चाहिए। अगर तुम इस एस्पेक्ट मतलब क्या कहेंगे, अगर तुम मुझसे एक्सपेक्ट करो कि मैं सब कुछ तुम्हें सिखाऊंगा एंड तुम तभी सीखोगे, तो यार तुम्हें जो भी सीखना चाह रहे हो, इवन तो तुम मांगा सीखना चाह रहे हो हॉबी के लिए, या तुम ड्राइंग सीखना चाह रहे हो, ग्रो बहुत कम करोगे। इवन हॉबी के लिए भी तुम्हें इतना धीरे ग्रो तो नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से तुम्हें फास्ट ग्रो करने की कोशिश करनी चाहिए। तो तुम्हें जल्दी से एक्शन लेना चाहिए और सीखना स्टार्ट करना चाहिए जो भी तुम सीखना चाहते हो। तो ये चीज़ मैंने बहुत करी है कि एनाटॉमी प्रैक्टिस के लिए सबसे बढ़िया होता है कि मांगा ही उठा लो एंड मांगा के आपको कौन से सीन ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। ज़रूरी नहीं है ना कि सारे पैनल से कॉपी करो, जो अच्छा लग रहा है वो करो। एंड पैनल कॉपी करने के बजाय सिंपली तुम उसके जेस्चर को पकड़ो। एक्चुअली एग्जैक्टली कॉपी करने से क्या होता है ना कि तुम ज़्यादा नहीं सीख पाते हो। अगर तुम उसके स्ट्रक्चर को कॉपी करो तो तुम काफ़ी कुछ सीख पाते हो, क्योंकि इन द एंड में स्ट्रक्चर समझना है। बाहर से जो चीज़ बनी है ना वो एक्चुअली आर्टिस्ट का आर्ट स्टाइल है जो कि उसने डेवलप किया है, पर हमारे बेसिक्स कमज़ोर है। तो बेसिक ठीक करने के लिए हमें स्ट्रक्चर तक पहुंचना होगा, लाइक जो बेसिक चीज़ें हैं। और बेसिक में मैंने बताया था कि स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा बेसिक चीज़ होती है। लाइक जो भी चीज़ है अगर हम बना रहे हैं तो उसका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसीलिए मैं सीखने के लिए एंड प्रैक्टिस के लिए ऐसा करते रहता हूँ कभी कभार। एंड आई थिंक मुझे रेगुलर करना चाहिए। सो मैं भी रेगुलरली मॉर्निंग प्रैक्टिस करा करूँगा। अब यहाँ पर ऐसा है कि जो भी पोज़ मुझे अच्छा लग रहा है मैं उस पोज़ को भी कॉपी कर ले रहा हूँ, बट साथ साथ मेरी एनाटॉमी भी इम्प्रूव हो रही है, क्योंकि मैं ध्यान रख रहा हूँ कि कहीं शोल्डर्स बड़े तो नहीं हो गए, कहीं हाथ जो है वो ज़्यादा बड़े तो नहीं हो गए, एंड कहीं हेड तो ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया है। तो हाँ, इसे ध्यान रखने से तुम सीख सकते हो, पर अगर तुम्हें प्रपोर्शन के बारे में नहीं पता है तो तुम ध्यान नहीं रख पाओगे। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि आखिर ह्यूमन बॉडी के प्रपोर्शंस क्या होते हैं, फिर तुम देख सकते हो कि भाई तुम उसके हिसाब से सही बना रहे हो नहीं। तो क्योंकि मैं ट्यूटोरियल्स तो नहीं बना पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास सही बताऊँ तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मैं तुम्हें थोड़ी बहुत टिप्स ही दे सकता हूँ। तो एंड में ना देखिए, अभी दे देता हूँ। तो प्रपोर्शन देखो इस तरह से होते हैं। सो ये सब एक्चुअली डिवाइडेड है। लाइक जो तुम एल्बोज़ अगर देखो तो एल्बोज़ कमर के आसपास ही आती है दोनों तरफ, ठीक है। और उसके बाद जो हाथ है अगर तुम पूरी तरह से खोल लो अगर हाथ को, तो वो जो है थाइस के हाफ में आता है। और अगर ऐसा है कि तुमने हाथ बनाया है कभी और वो एल्बोज़ के हाफ में नहीं आ रहा है, ज़्यादा या कम आ रहा है, तो इसका मतलब प्रपोर्शन गलत है। तो इस तरह से तुम ठीक कर सकते हो। एंड ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें जो तुम्हें प्रपोर्शन की कोई वीडियो से ही सीखने मिलेगी, बुक से सीखने मिलेगी। अगर तुम मांगा सीखना चाह रहे हो तो मास्टरिंग मांगा एक अच्छी बुक सीरीज है, एंड मैंने उसके 3 पार्ट्स पढ़े थे। मैं तो तुम्हें रेकमेंड करूँगा कि वो बुक पढ़ो एंड उससे काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा तुम्हें। बाकी मेरी यहाँ पर जो मॉर्निंग प्रैक्टिस है ये काफ़ी हो जाती है, क्योंकि इससे ज़्यादा करने का टाइम नहीं था। या ये तुम देख सकते हो कैसी थी।
फिर मैं माशिरो के गेटअप में तैयार होकर खाना खाने निकल जाता हूँ मेस पर, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी ये सब काम वगैरह करने के बाद। हम एक्चुअली काफ़ी लेट थे, हम 12 बजे खाना खाने गए थे, सो काफ़ी लेट थे और काफ़ी भूख भी लग रही थी। फिर भी हम एक बार पहले स्टेशनरी जाते हैं ताकि हम अपने मार्कर्स ले लें, जो कि ज़रूरी है, और मुझे लगा था कि हम भूल जाएंगे, इसलिए हमने पहले ले लिए। बाकी हम उसके बाद अपना मेस पे थोड़ा वेट करते हैं, और थोड़ा वेट करने के बाद हमारा मस्त वाला खाना आ जाता है और फिर हम आराम से अपने खाने को एंजॉय करते हैं। सो घर आके मैं स्टोरी बोर्डिंग वगैरह स्टार्ट कर देता हूँ, एंड मैं काफ़ी सीरियस था स्टोरी बोर्डिंग को लेके, पर अभी गर्मी का मौसम और पता नहीं क्यों मेरा दिमाग बिल्कुल नहीं चल रहा था, और ये मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, बट मुझे उस टाइम पता नहीं था। सो मैं बहुत देर तक स्टोरी बोर्डिंग करता हूँ, अराउंड मैं 2 घंटे तक स्टोरी बोर्डिंग करने की कोशिश करता हूँ। एंड मेरा प्लान था कि 2 घंटे तो बहुत ज़्यादा होते हैं यार, उसमें तो मैं लाइक मतलब 10-20 पेजेस, लाइक आधा चैप्टर तो निकाल ही लूँगा। पर यहाँ ऐसा होता है कि इतना ज़्यादा एफर्ट मारने के बाद भी ना मेरे आइडियाज़ सही से मैच ही नहीं हो रहे थे। तो यहाँ पे मुझे सीन एक्चुअली ये इमेजिन करना था कि जो विलन है वो एक्चुअली अभी बाइक से गिर जाता है। अभी बाइक से गिरने का सीन मैंने कभी इमेजिन नहीं किया है, हालांकि ये भी प्रॉब्लम है कि मैंने ये कभी देखा भी नहीं है कहीं पर। सो मेरे दिमाग में विजुअल्स भी नहीं आ रहे थे, बट मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश करी कि मैं कैसे बनाऊँ, क्योंकि सिर्फ ये इमेजिन नहीं करना कि वो कैसे गिरेगा, मुझे ये इमेजिन करना है कि वो पैनल में कैसे दिखेगा डायनामिक वे में। सो अब वही चीज़ होती है कि सोचने में टाइम लगता है। तो फिर भी मैंने बहुत देर तक कोशिश करी कि यार गोली टायर पे लगेगी एंड फिर टायर पे फिर वो रिएक्शन होगा, और ये सब सोचने में भाई दिमाग ऐसा ख़राब हो गया मेरा। बट फिर भी मैं लगा रहा काफ़ी देर तक, और इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम गया। अगर मुझे पहले पता होता कि मेरा दिमाग अभी रेडी नहीं है स्टोरी बोर्डिंग के लिए, तो मैं करता ही नहीं कोशिश, पता है, मैं सीधा कैरेक्टर जाएंगे वो कर जाता। पर मुझे ये करना पड़ा क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं आलस कर रहा हूँ। तो मैंने ये अपनी सेल्फ से लड़ाई के चक्कर में ना अपना काफ़ी सारा टाइम इसी वेस्ट कर दिया। मैं खुद से ही लड़ रहा था कि यार मैं शायद आलस कर रहा हूँ और ये वो, बट एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है कि कभी कभी मौसम की वजह से हम रेडी नहीं होते। हमें पहले अपने दिमाग को रेडी करने के लिए ना प्रेस स्केचिंग वगैरह काफ़ी अच्छे से करनी पड़ती है। एंड स्टोरी बोर्डिंग कुछ ऐसा है कि उसमें स्केचिंग उतनी ज़्यादा नहीं है, तुम बहुत ही रफ लाइंस बना रहे हो, बट वो रफ लाइंस के पीछे थिंकिंग बहुत ज़्यादा लगती है। तो वो क्रिएटिव थिंकिंग ऑन करने के लिए तुम्हें पहले कुछ क्रिएटिव काम करना पड़ेगा। सो मैंने तो बस थोड़ी सी प्रैक्टिस ही करी थी, सो ये इसलिए शायद ऐसा था। सो ऐसा है कि मैं काफ़ी कोशिश करता हूँ बट उतना काम नहीं हो पाता है। यहाँ मैं बाइक को गिरते हुए ड्रॉ करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ। लाइक पहले मैं सोचता हूँ कि भाई कैसे क्या दिखाऊँ, तो तुम अगर देखो तो यहाँ पर फर्स्ट पैनल में अगर तुम सही से समझ पाओ तो मैंने पीछे दिखाई है कि गोली आ रही है, एंड और दूर से दिखाया कि भाई जो बाइक है वो चल रही है, ठीक है, और उसके पीछे गोली लगती है। सो जो गोली है यानी कि बुलेट है उसको मैंने ऐसा जूम करके दिखाया है और स्पीड लाइंस में दिखाया है। सो आई होप ये डायनेमिक लग रहा हो तो तुम्हें अच्छा लगेगा, बाकी बाद में पेज में ही समझ आएगा। एंड दूसरे पैनल में मैंने ऐसे दिखाया कि गाड़ी थोड़ा सा स्लिप हो रही है लेफ़्ट राइट, लाइक उसके जो टायर स्क्रैचेस है वो भी अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे हैं। सो ये तुम्हें ज़्यादा अच्छे से पेज में समझ में आएगा। स्टोरी बोर्डिंग वीडियो के लिए बनी नहीं है स्टोरी बोर्डिंग भाई। खैर ये सब करने के बाद मैं कैरेक्टर डिज़ाइनिंग पर स्विच कर देता हूँ, क्योंकि मैं समझ जाता हूँ कि भाई अभी सही टाइम नहीं है स्टोरी बोर्डिंग का। अगर ऐसा करते रहूँ तो वीडियो में कुछ भी नहीं कर पाऊँगा मैं। सो मैं सोचता हूँ बस कैरेक्टर डिज़ाइन करते हैं, सो वीडियो में कुछ कंटेंट निकल आए। सो यहाँ मैं कैरेक्टर डिज़ाइनिंग के लिए कुछ रेफरेंसेस ढूंढता हूँ इंडियन पुलिस के यूनिफॉर्म के, एंड उसके बाद मैं जो फीमेल कैरेक्टर होने वाली है, क्योंकि स्टोरी में 2 मेन कैरेक्टर्स होने वाले हैं। एक होगी एक फीमेल पुलिस कॉप जिसका कैरेक्टर मैं अभी डिज़ाइन कर रहा हूँ, एंड एक मेल पुलिस कॉप होगा। सो मेल पुलिस कॉप की जो एक पर्सनैलिटी है वो उसके हिसाब से मैं कैरेक्टर को डिज़ाइन करूँगा, और जो फीमेल पुलिस कॉप है उसकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी थी कि वो थोड़ी एंगर इशूज़ है, उसको जल्दी गुस्सा आ जाता है। सो वो उस तरह का जो कैरेक्टर है उसका, वो फेस उसके एक्सप्रेशंस में दिखना चाहिए, उसके जेस्चर्स में दिखना चाहिए। बाकी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग टाइप की है, तो काफ़ी सही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, वो ज़्यादा फाइट वगैरह करने वाली है स्टोरी में। सो वो भी काफ़ी चीज़ें दिखानी पड़ेगी। उसके अलावा मैं थोड़ी गन्स की प्रैक्टिस कर लेता हूँ, क्योंकि ये वाली जो गन है ये सेम गन है इंडियन पुलिस ऐसे यूज़ करती है, मैंने पिंटरेस्ट में देखा है। बाकी मैं थोड़ा रिसर्च कर लूँगा, हो सकता है कुछ और चीज़ मिल जाए तो कुछ और यूज़ करूँ, पर मैं इसके गन्स के थोड़े अलग अलग एंगल्स में ड्रॉ कर लेता हूँ कुछ स्केचेस। सो यहाँ पे उसके बाद मैं कैरेक्टर को डिज़ाइन करता हूँ, जो कि पहला वाला अटैम्प्ट एक्चुअली फेल्ड है बिल्कुल ही, क्योंकि ये उतना ज़्यादा बल्कि थोड़ा विलनिश वाइब देने लगी थी मुझे। सो इसे मैंने कैंसिल किया, एंड जो सेकंड वाला डिज़ाइन है वो मुझे थोड़ा सा बेटर लगा था। सो मैं इसे रख लेता हूँ, बट इसे भी फाइनल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सही बताऊँ तो मुझे अच्छे से चाहिए। अगर कैरेक्टर डिज़ाइन अच्छा नहीं हुआ तो मांगा उतनी अच्छी नहीं बनेगी। एंड मैं जानता हूँ कि ऐसे में तो भैया अब 6th डे निकल गया है और कल 7th डे होगा। तो इसके बाद मेरे पास बचे होंगे 24 या 25 डेज़ बचे होंगे। सो उन डेज़ को मुझे अच्छे से यूज़ करना है, एंड 30 डेज़ चैलेंज पूरा करना सही में टफ़ होते जा रहा है, क्योंकि हर दिन निकल रहा है।
और मेरे काम काफ़ी कम है। पर देखो इसके बाद एक्चुअली अभी 3 बजे तक मैंने काम किया था, 3-4 बजे तक आई गेस, और उसके बाद मैंने एडिटिंग करी है एंड ये वीडियो अपलोड होगी एंड उसके बाद भी मैं काम करूँगा, और उसके बाद का जो रिकॉर्डिंग है वो और अगले दिन का रिकॉर्डिंग यानी 3 बजे तक का वो मैं तुम्हें अगले व्लॉग में दिखाऊँगा। सो अगले व्लॉग में इससे ज़्यादा कंटेंट होगा। और ये तुमसे मैं वादा तो नहीं कर रहा, पर मैं खुद से वादा कर रहा हूँ कि अब मुझे कैरेक्टर डिज़ाइनिंग और स्टोरी बोर्डिंग पर बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करना है। सो मैं तुम्हें नेक्स्ट व्लॉग में वो ज़रूर दिखाऊँगा, क्योंकि ये चैलेंज तो मुझे कंप्लीट करना ही है। एंड मुझे लगता है कि लास्ट के डेज़ में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट मारना पड़ेगा, लाइक रात रात जागना पड़ जाएगा शायद से, तब जाके पेजेस कंप्लीट होंगे, क्योंकि मैं 30 डेज़ चैलेंज 30 डेज़ में ही कंप्लीट करूँगा किसी हाल में। सो आज का व्लॉग यहाँ पर ख़त्म होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल के व्लॉग में। बाय बाय, सी या।